यहाँ में रहने में बरसात में पानी लग जाता है घर में, और अभी नहाने खींचने वाला पानी निकलने के साधन नहीं है। गर्मी आ गया, शौचालय की सुविधा नहीं है। गर्मी आ गया तो आग के ज़्यादा डर रहता है, रात में भी और दिन में भी। कभी भी चिंगारी बिजली ले लगागा, चाहे किधरों से थोड़ा सा हवा चिंगारी मार देगा तो झोपड़ी जल जाएगा। यही बात है, हम लोग को कोई लाभ नहीं है, कोई योजना नहीं हम लोग को मिलता है। सरकार के घर से आती है फंड, लेकिन हम लोग तक पहुंच नहीं पाता है। सब विधायक मंत्री सब खा खा करके ख़त्म कर देते हैं। हम लोग क्या करें? योजना का लाभ मिला है? कहाँ चालू हुआ है? पाइप बिछा हुआ है, खाली पाइप बिछा हुआ है, कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। नाली शौचालय है? शौचालय हम लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, शौचालय क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कामों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए अपने प्रचार वाहक को तैयार कर चुकी है। इसी बीच हम आपको लगातार ये दिखाते रहे हैं कि लोगों से सरकारी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर कितनी दूर है। आज हम आपको पटना के आर ब्लॉक इलाके में वार्ड नंबर 21 की बस्ती में सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए निकले। तो देखिए इस बस्ती की ज़मीनी हकीकत क्या है। इस बस्ती में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें टीन के घर दिखे, तो हमने क्यों ना सोचा कि आवास योजना से ही शुरुआत किया जाए। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। आवास योजना कहाँ मिला? हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला है। हम लोग बहुत समय से रह रहे हैं यहाँ पर। 4 पुश्त मेरा गया यहाँ से। 4 पुश्त? हाँ। कितनी समस्या होती है ऐसे रहने में? यहाँ पर रहने में बहुत समस्या हुआ। एक तो पानी का, बरसात में इतना गिल्लत होता है हम लोग का रहने में कि कुछ कहें कि नहीं। अभी देखिएगा मेरा घर से पानी नहीं निकलता है, किस तरह से कीड़ा का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं एकदम से। इतनी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं। अभी चुनाव होने वाला है जी। सरकार बीजेपी सरकार है अभी केंद्र में, और उसका दावा है कि हमने गरीबों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया है। आपकी बस्ती में क्या क्या योजना पहुंचा है, क्या यहाँ सुविधा है? सुविधा तो पानी के बहुत दिक्कत है। सब राशन कार्ड बनल है, मिलता है वह सरल पक्का। आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं, आवाज़ किसी को नहीं मिला। मिलता तो हम लोग यहीं रहते हैं, यही झुग्गी झोपड़ी। हमेशा गर्मी आता है, डर लगता है कि किस समय इसमें आग लग जाए। कि मतलब हम लोग को आग लग चुका है घर में, डर ही लगता है। जाते हैं कमाने के लिए तो लोग डर ही लगता है कि किस समय चिंगारी से कुछ से आग लग जाए, जो लोग घर जल जाने। तो हमेशा तो अब गर्मी है ना, हम लोग का हमेशा मन में डर ही बैठा रहेगा कि आग नहीं लग जाए, कोई सा बात ना हो जाए। पानी की बहुत तकलीफ है। दूसरा कंगना से पानी भरती है तो दूसरा कंगना से कितना दिन पानी भरेगा। तो हमको बहुत दूर चाहे पर काम करती है तो हमें जाकर नहा के आती, हमें से कपड़ा उपड़ा खींचती है। हमको दोनों पड़ा नहीं, 4 बच्चा है, ठट्टी का घर है। जैसे करकट में रहने में कितनी समस्या होती है गर्मियों में? बहुत गर्मी में तो इतना समस्या होता है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। और ठंड में तो इतना ठंड लगता है करकट के घर में रहने में कि से लगता है कि ओढ़ने के बाद से भी बहुत थरथराहट होता है हम लोग का देह में। हम लोग को राशन कार्ड भी, पीला कार्ड भी था हम लोग, वो भी कार्ड हम लोग को कैंसिल हो चुका है। हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है, कम से कम साल भर से राशन बंद हम लोग का है। नहीं तो कैंसिल हो चुका है। जाते गए राशन कार्ड तो कहा कि आपका नाम कैंसिल हो गया, आपका राशन कार्ड का नाम नहीं है, कट गया है। ब्लॉक गए, ब्लॉक पे पता करें तो कहा कि फिर से भरिए तब बनेगा। तभी तो राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है, ना मिल रहा है। नहीं तो कोई सुविधा नहीं हम लोग को नहीं है। ये सरकारी ज़मीन पर लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं घेर घाट के अपना। नहीं तो ठेला चलाते हैं, इसमें लोग गुजर होता है। न बर न बाथरूम है, न पानी का निकास है। पानी हम लोग सुबह में कभी वो फ्लैट में कभी वो क्वार्टर में जाते हैं, सुबह में 4 बाल्टी 5 बाल्टी भर के लाते हैं। उसी में हम लोग सुबह शाम अपना काम करते हैं। नहीं तो जिसको तो हम लोग को पानी, सरकारी के पानी बैठा है मगर पानी का सप्लाई नहीं है। दिक्कत आप समझ सकते हैं सर, कितना दिक्कत होता है करकट में रहने के बाद। मीटर लगाए हुए हैं फिर भी मतलब हम लोग का बिजली बिल भी यहाँ पर लगी हुई है। सारा मतलब अपने से जो भी अपना मेंटेनेंस करना है, हम लोग मजदूरी काम करते हैं भैया। आवास योजना के बारे में हमको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कब निकलता है, कब मिलता है। वार्ड पार्षद से पूछने जाइए तो कहता है कि भी फॉर्म ही नहीं है। नल जल योजना का लाभ मिला है? नहीं, आवास योजना का लाभ मिला है? हमको कुछ नहीं मिला। और कोई योजना का लाभ आप लोग को मिला है? कुछ नहीं। तो ऐसे में कितनी समस्या होती है यहाँ रहने में? यहाँ बहुत समस्या है। अब छोटा बच्चा है, पानी ना जाते हैं दोसर कल पर, 2 बात बोलता है तो नहीं जाते हैं। शौचालय हुआ बनल है, जाते हैं वहाँ झाड़ा फिरे, बच्चा लोग सब गंदगी फैला देता है।
कोई साफ करे के नाम नहीं लेता है, डोम के बुला के साफ करवाते हैं। अप्लाई किए थे इस योजना को लाभ लेने के लिए आप लोग? कुछ पता नहीं चलता है तो क्यों योजना के कैसे अप्लाई करें, कब आया कब खत्म हो गया है तो पता नहीं चलता है। तो आप लोग वार्ड पार्षद के पास जाके मिलती है योजना के बारे में लाभ ये लेने? जा करके जब योजना आया तो 15 दिन में बोला वार्ड पार्षद की योजना खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? आधे आदमी जाना, आधे आदमी जानबे नहीं किया। तो ऐसा थोड़ी होता है। वार्ड पार्षद का मतलब क्या है कि से जब योजना आया है तो पूरे ही वार्ड में अपना खबर करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा वार्ड पार्षद करते नहीं हैं। अपना जो जानकारी आदमी है उनका उस लोग का काम करवा देते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। अभी चुनाव का समय है और हर पार्टी अपने अपने काम को लेकर के जनता के पास जाएगी कि हमने ये किया है। विपक्षी पार्टियां अपने विज़न बताएंगी कि हम ये करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सवाल इस बात का होना चाहिए कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो क्या क्या कर पाई है। और आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार हो या बिहार में भी कमोबेश बीजेपी और जदयू की गठबंधन वाली सरकार ही ज़्यादा समय तक रही है और केंद्र सरकार में। लेकिन स्थिति मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्लम के लेवल पे जो चीज़ें हैं और बेकार ख़राब होते जा रहा है। जो चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए थी वो और बदतर हुई हैं, और उसके ही कई सारे उदाहरण मैंने दिए। और सोशल सिक्योरिटी का भी अगर आप देखें तो कोविड के दौरान तो हम लोगों ने देखा, और उसके बाद भी अभी सरकार दावा कर रही है कि हम भाई अभी जो नए स्कीम है कि श्रम कार्ड बनवा दिए। लेकिन श्रम कार्ड से किनको क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं। ये केवल चुनावी एक तरह का स्टंट बन करके रह गया। अभी सरकार कह रही है कि हम जन आरोग्य योजना के तहत जो है उसको हम जो है लागू करेंगे, है ना। लेकिन उसमें आयुष्मान कार्ड जिसके तहत बनाया जाता है, लेकिन उसकी क्या स्थिति है? अभी एक केस में बता दूं, स्लम से एक व्यक्ति अभी जिनका नया बना है वो गए तो बोला गया कि चुनाव बाद इसका लाभ मिलेगा आपको, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ तो इसकी क्या गारंटी है कि चुनाव बाद लाभ मिलेगा, है ना। और उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। राशन कार्ड के नाम पर लोगों से, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों से जो राशन कार्ड बनवाने के लिए 3-3 हज़ार रुपये पे किए हैं यहाँ पे, तो वो कमीशन खोरी चल रहा है। और ये चुनाव तक ये राशन कार्ड बनेगा, राशन दिया जाएगा, उसके बाद पता चला चुनाव बाद अचानक से राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया। जैसा कि अभी 2 साल पहले कैंसिल हुआ है राशन कार्ड। बिहार में केवल 21 लाख राशन कार्ड कैंसिल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या है जो आप बना देते हैं और चुनाव वोट लेने के बाद आप उसको कैंसिल कर देते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड बनवा दिए, मेरे पास डाटा है, आप समझिए कि राशन कार्ड में अगर 5 लोगों का फैमिली है तो उसमें से 3 लोगों का नाम ही नहीं है, 2 लोगों का नाम ही नहीं है, और वो परेशान हो रहे हैं। हाँ, राशन कार्ड के साथ जब से बायोमेट्रिक का सिस्टम आया है, मज़दूर खास करके जो मैनुअल काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनको तो राशन मिल ही नहीं पाता है। उनका तो अंगूठा मैच ही नहीं करता है, उनके परिवार का किसी एक आदमी का अंगूठा ही नहीं मैच करता है। अब सब लोग मजदूरी करने वाले हैं और इस पर कई सारे रिपोर्ट आ गए हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़मीनी हकीकत यही है जिसके ऊपर जनता को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से सरकार के वादे ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार की सभी योजनाएं इस बस्ती में आज तक नहीं पहुंची है, जिस वजह से इन बस्तियों में विकास के जगह इनका अस्तित्व ही मिटते जा रहा है। सरकार इस चुनाव में कितने भी वादे क्यों ना कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है। आपको हमारी यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।